हेलो क्लास 10, आई एम रश्मि विश्वकर्मा एंड दिस इज़ योर हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम ग्रामर पोर्शन में वाच्य डिस्कस करेंगे। वाच्य किसे कहते हैं, इसके लिए पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि क्रिया जो होती है, जैसे ये पहला उदाहरण है, इसमें इसी वाक्य से मैं आपको इस चीज़ को क्लियर करूँगी। या पहला वाक्य में सुधा पुस्तक पढ़ती है, इसमें क्रिया पढ़ती है, सुधा करता है और पुस्तक कर्म है। तो यहाँ पर क्रिया का यह जो रूप है, यही हमें बताता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या किसी भाव की प्रधानता है। इस क्रिया शब्द से ही हमें पता चलता है। इसमें देखिए, सुधा पुस्तक पढ़ती है। सुधा स्त्रीलिंग एक वचन में है और यह क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन में है। सुधा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक पढ़ी जाती है, यह स्त्रीलिंग एक वचन की क्रिया है और यहाँ कर्म भी स्त्रीलिंग एक वचन में है। पुस्तक भी स्त्रीलिंग शब्द है। फिर है सुधा से पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ पर क्रिया ही प्रधान हो गया है, इसलिए यहाँ पर भाव की प्रधानता है। जहाँ पे क्रिया प्रधान हो जाए वहाँ पे भाव की प्रधानता होती है, जहाँ कर्म प्रधान हो जाए वहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है, और जहाँ पे यह क्रिया कर्ता के अनुसार हो वहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है। तो यह क्रिया का रूप ही हमें यह बताता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या किसी भाव की प्रधानता है। परिभाषा हम एक बार और देख के इसे क्लियर कर लें। क्रिया के जिस रूप से, मतलब क्रिया के इन रूपों से ही यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय मतलब क्रिया का जो विषय है वह मुख्य विषय कर्ता है, कि इसका मुख्य विषय कर्ता है या कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी यह क्रिया का यह रूप ही वाच्य कहलाता है। इसी से हमें पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव किसकी प्रधानता है। नेक्स्ट है वाच्य के भेद। तो वाच्य के मुख्य दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कर्ता शब्द छुपा हुआ है। कर्ता से ही यह कर्तृवाच्य बना है। और अकर्तृवाच्य यानी कर्ता नहीं। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होगा और अकर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान नहीं होगा। तो जहाँ कर्ता प्रधान नहीं होता है उसके भी दो रूप हो जाते हैं, दो भेद हो जाते हैं यहाँ पे। इसमें कर्मवाच्य और भाववाच्य, यह दो प्रकार हो जाते हैं अकर्तृवाच्य में। इस पूरे क्लासिफिकेशन को देखकर हमको यह समझ में आता है कि हमको मुख्य रूप से तीन प्रकार पढ़ने हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यह तीन हमको भेद पढ़ने हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या है? अब हमने पहले ही बता दिया इसमें कि कर्ता छुपा हुआ है, इसका मतलब यह कर्ता, इसमें कर्ता की प्रधानता होगी। तो वाक्य में जब क्रिया के रूपांतरण से वाक्य में कर्ता की प्रधानता का पता चले तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया सकर्मक तथा अकर्मक दोनों प्रकार की होती है। जहाँ पे कर्ता की प्रधानता हो जिस वाक्य में, वह कर्तृवाच्य होगा। दूसरे कि कर्तृवाच्य में क्रिया जो है वो सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। उदाहरण से इसे स्पष्ट करती हूँ मैं। देखिए, जैसे माली पौधे लगाता है, लगाता है क्रिया है और यह पुल्लिंग है, एक वचन। माली पुल्लिंग एक वचन में, तो यह क्रिया इसके अनुसार है, इसलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य है। यह सकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें पौधे कर्म जुड़ा हुआ है। बच्चा दौड़ता है, यह जो है क्रिया है और यह कर्ता है। यह भी कर्तृवाच्य है लेकिन यहाँ पर कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है और ये सकर्मक क्रिया है। इसका ये है अर्थ है कि इस वाच्य में, कर्तृवाच्य में क्रिया जो है सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। अब इसका एक विशेष पॉइंट है, इसे आप देख लीजिए। इसमें क्रिया कर्ता के वचन, लिंग और पुरुष के अनुसार होती है। यह जो कर्ता है यह जो क्रिया है यह कर्ता के लिंग, वचन और इसका जो पुरुष रूप होगा उसी के अनुसार यह होगा।
नेक्स्ट है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य जब वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होता है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। इसमें क्रिया कर्म के वचन लिंग के अनुसार होती है, यह हमेशा सकर्मक होती है। क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं बल्कि कर्म के अनुसार हो तो कर्मवाच्य है। यहाँ पे हम देखते हैं कि रीना द्वारा गीत गाया गया। रीना कर्ता है, गीत गाया गया। कर्ता तो हमारे स्त्रीलिंग है, लेकिन यह जो क्रिया है यह पुल्लिंग में है। गीत पुल्लिंग शब्द है, यह कर्म के अनुसार क्रिया है, इसलिए यहाँ पे कर्मवाच्य है। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। छात्र पुल्लिंग है, लेकिन हमारा कर्म जो है वह स्त्रीलिंग रूप में है और यह क्रिया भी इसी के अकॉर्डिंग स्त्रीलिंग एक वचन के रूप में है। पतंग उड़ रही है, यह भी स्त्रीलिंग रूप में है। तो इस प्रकार से जब क्रिया का स्वरूप क्रिया हमको ये बताए कि वाक्य में कर्म की प्रधानता है तो वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। नेक्स्ट भाववाच्य। भाववाच्य क्या है? जब वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता होती है तब भाववाच्य होता है। इसमें क्रिया ही प्रधान होती है। अभी तो हमने यह जो दो पढ़ा कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य, इसमें एक में कर्म की प्रधानता और एक में इसमें कर्ता की प्रधानता हमने देखी। लेकिन जिन वाक्यों में न कर्ता प्रधान हो न कर्म प्रधान हो, वहाँ पर भाव की प्रधानता होती है और इसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया ही प्रधान रूप में आ जाती है। क्रिया ही इसमें प्रधान रूप में आ जाती है। इसके उदाहरण मैं आपको दिखा देती हूँ। उदाहरण, मुझसे चला नहीं जाता, सीता से देखा नहीं जाता, बच्चों से लिखा नहीं जाता। यह जो क्रियाएं हैं ये भाव प्रधान क्रियाएं हैं। इसमें क्रिया ही मुख्य रूप से क्रिया ही सब कुछ हो जाती है, इसलिए यह भाववाच्य की क्रियाएं कही जाती हैं। इसके कुछ विशेष पॉइंट्स हैं। भाववाच्य का प्रयोग प्रायः असमर्थता प्रकट करने के लिए होता है। इसमें प्रायः नहीं प्रयुक्त होता है, जैसे अब उठा नहीं जाता। यह भी सेंटेंस आप जो तीनों देख रहे हैं इसमें भी असमर्थता का भाव प्रकट हो रहा है। तो आपको अगर उदाहरण स्वरूप अगर इसमें के सेंटेंस मिलते हैं तो वह अक्सर ही असमर्थता को प्रकट करते हुए होते हैं, लेकिन यह बात पूर्णतः सही नहीं है। कहीं कहीं आपको सकारात्मक वाक्य भी मिलते हैं, तो इसलिए आप वैसे तो मैक्सिमम नकारात्मक ही मिलते हैं, लेकिन सकारात्मक भी होते हैं, उन्हें बिल्कुल नगण्य नहीं माना जा सकता। तो यह 3 प्रकार हैं वाच्य के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट होगा आपका वाच्य परिवर्तन, लेकिन इसे मैं आपको अगले वीडियो में क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच।